कि उस विश्व रूप की साया ने वो सूरज के अंश नाप डाले। याद रखना, जवाब दिया और कहा आधा बचा भी तो दे दे। महाराज 3 कदम में तीनों लोग नाप लिए। वो कैसे? एक में आकाश और एक में पाताल, एक में 10 दिशाएं। आधा बचा, बोले आधा कहाँ नापे? ऐसा करो मेरे सिर पे पैर रखो और नाप लो। हम बोले तेरे से क्या पूरा थोड़ी ना हो जाएगा। फिर अब क्या करें? बोले हमें तो चाहिए आधा, क्योंकि तूने वचन दिया। बोले तो इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मेरी पत्नी है अभी है? मेरी पत्नी है। बोले कितना बड़ा मूर्ख है, ऐसी पत्नी किसकी होगी जो चूली चकिया अपनी पीठ पे रखवाए हैं? महाराज ये बात मत कहना, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरे किए हुए काम में कभी ना नहीं करती है। पास में पहुंचे, पत्नी से कहा तो पत्नी तो भैया सारा हाल सुनाया। पत्नी तैयार हो गई और कहा है स्वामी मैं तो कहो जलने को भी, इस शरीर को जलने के लिए भी कह दो, टुकड़े टुकड़े जो चाहो वो कर सकती हो, इस पे आपका हक है। पत्नी पास में पहुंच गई और नापने के लिए जैसे ही भगवान चले लेट गई। लेकिन एक बात कही है प्रभु, मैं आपसे एक बात कहना चाहते हैं। क्या? स्वामी हमें एक बात बताओ, धन बड़ा होता है या धनी? कौन बड़ा होता है माताएं? कथा भागवत अब कथा भागवत बहुत सरल हो गई है, क्योंकि बड़े बड़े फोन आज के जमाने में सबके पास हैं और सब सुनते हैं कथा है, तो सब जानकारी है ना। तो अब हमें ये बताओ, धन बड़ा होता है या धनी? बताओ बताओ, कहाँ समझ में आई रही? इधर बहना बताओ, कहाँ समझ में आई रही? धन तो बहुत सुंदर। खैर प्रक्रिया की बहना भी बहुत समझदार है। धन और धनी में का मालिक और नौकर जैसा संबंध होता है। प्यारे, धन से केवल शोभा हो सकती है, लेकिन बड़ा धनी होता है। इस प्रश्न को जैसे ही विंध्यावती ने किया तो महाराज उसी समय भगवान कहने लगे अब हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे और ना ही हमें कुछ चाहिए, अब तुम हमसे मांग लो। ये कौन सी रीत है? ये कहाँ का जमाना है? आप हमसे मांगने के लिए आए?
अब आपसे हम मांग ले हैं? तो एक बात कही उसी समय पत्नी ने जवाब दिया,